गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज जो हमारे पास में बेटा मैं 9th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनका हमारे पास में वो जो हमारे पास में 5 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो के अंदर बेटा कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body, express this in the form of the equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph of the work done when the distance traveled body is 2 unit and 0 unit. ये कह रहा है कि अगर वर्क डन किया जाता है एक एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद में, अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, एक चीज़ को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ जाए, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ अगर बढ़ जाए, जैसे y इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर में, x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया तो y की वैल्यू भी बढ़ गई, तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भी x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, x की वैल्यू इंक्रीज़ करने से y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। तो ये हमारे पास में जो सिंबल है बेटा ये किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसका है हमारे पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये कह रहा है इफ़ ए वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सबसे पहले मैंने वर्क डन ले लिया x, वर्क डन कितना ले लिया मैंने x। अब ये कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाय कांस्टेंट इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द एक्सप्रेस ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक हमारे पास में क्या हो गया, वर्क डन हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास में क्या हो जाएगी y, डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास में क्या हो जाएगी y, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी y। अब ये कह रहा है कि जो वर्क डन है वो हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस ट्रेवल के, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जब भी हमारे पास में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कभी भी हटाते हो ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कभी भी हम हटाते हैं तो हमेशा ये कांस्टेंट आता है। क्या आता है हमारे पास में, एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो गया कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इफ़ द फोर्स इज़ 5 यूनिट। अगर फोर्स हमारे पास में कांस्टेंट फोर्स कितनी है हमारे पास में 5 यूनिट है, तो also from the read of the work done when the distance travel by is 2 unit। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि हमारे पास में कह रहा है कि ये वैल्यू आपने कांस्टेंट फोर्स लेनी है 5 यूनिट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर y था, k इंटू में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में कितना होगा y के बराबर। आपको इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है हमारे पास में, ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास में x एक्सिस, ये हमारे पास में क्या होता है y एक्सिस। अब हमारे पास में क्या है, x एक्सिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x की वैल्यू क्या है 5y के बराबर में, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5y के बराबर में है। तो x की वैल्यू को जैसे आप y की वैल्यू को पुट करो, 5 इंटू में कितना हो जाएगा 1, किसी हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी ना। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास में, जैसे y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब y की जगह 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। तो 5 6 7 8 9 10। एक्स की वाई की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू 1 हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में
1 और 5 की, ये वाला पॉइंट हो गया। y की वैल्यू हमारे पास में कितनी लेनी है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10 के बराबर में हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में। अब इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कैसी लाइन आएगी, एक इस टाइप की लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास में किसका ग्राफ आ गया, y = 5x का। ऐसे सभी के सभी क्वेश्चन आपने ग्राफ पेपर के ऊपर करने हैं, कॉपी के ऊपर नहीं करने। अगर कॉपी के ऊपर करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। ठीक है जी। अब देखो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट हो तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास में कितना था, y था। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये बड़ी वैल्यू y की थी ना हमारे पास में, इसके क्रोस्पोंडिंग में कितनी वैल्यू आ रही है 10 आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास में 10 आ रही है हमारे पास में। तो ये कह रहा है ना कि आप ग्राफ्स के हमारे पास में ये बताओ, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी हमारे पास में 2, तो इसके क्रोस्पोंडिंग में कितनी वैल्यू आई 10 आई। क्या आई हमारे पास में 10 वैल्यू आई। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। अब हमारे पास में कितना है 0 यूनिट है। कितना है हमारे पास में 0 यूनिट। तो ये वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। ये हमारे पास में इसका क्या बन गया, आंसर बन गया हमारे पास में। आगे कह रहा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। ये कह रहा है कि यामिनी और फातिमा 2 फ्रेंड है, 2 स्टूडेंट है हमारे पास में 9th क्लास के। उन्होंने टुगेदर इकट्ठे किए हैं 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को देने के लिए। दोनों ने इकट्ठे मिलकर कितने रुपए इकट्ठे किए 100 रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। फिर हमारे पास में क्या है, इनका आपको जो हमारे पास में क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इसको। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि जो हमारे पास में एक तो यामिनी है, यामिनी का जो हमारे पास में फंड है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा x, फातिमा का क्या हो जाएगा हमारे पास में y। तो दोनों का इकट्ठा मिल करके हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है 100 रुपीज़। कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास में 100 रुपीज़। अब ये कह रहा है ना कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो उन्होंने इकट्ठे मिलकर 100 रुपीज़ का इकट्ठे किए हैं, टुगेदर किए हैं हमारे पास में। तो x + y की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 100। तो इसका ग्राफ बनाना तो बड़ा इजी काम था हमारे पास में। मैंने बताया हुआ है कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। पहले x की जगह 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 100, y की जगह 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। फिर ये x एक्सिस, ये हमारे पास में क्या हो गया y एक्सिस। तो अब आप 20-20 का डिफरेंस ले लो, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे हमारे पास में। ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। थैंक यू।